गाइस वन अगेन इजाज़ हिदायत एक नई टॉक के साथ, एक नई बात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। और आज जो मैं बात आपको सुनाने जा रहा हूँ, आज जो छोटी सी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, इसमें है कि नेकी का बड़ा अमल दखल है। जनाब, अगर आप जंगल में कभी आपका जाना हो तो जंगल की जो 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 वहाँ का इन्वायरमेंट इस तरह का होता है कि जंगल का शेर बादशाह ऑफ कोर्स। जंगल में जो शेरनी जब ये बच्चा दे रही होती है ना, जब इसकी प्रेगनेंसी का टाइम होता है, तो ये अपने जो उसका जो पीरियड होता है जिसमें वो प्रेगनेंसी पीरियड से गुजरती है, तो वो अपने इर्द गिर्द बाड़ लगा लेती है जब तक कि वो बच्चा डिलीवर ना करे। तो इसी तरह शेरनी उस बाड़ के अंदर थी और वो प्रेग्नेंट थी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो शेरनी मरती है तो उससे 2 बच्चे होते हैं छोटे छोटे। और वहाँ से एक बकरी का गुज़र होता है। जब बकरी वहाँ से गुज़रती है तो वो देखती है कि अंदर 2 छोटे से बच्चे हैं, वो शेरनी मर गई है। अब ये बकरी क्या करती है जनाब, कि बकरी उस बाड़ जो लगाई होती है उसने उसको हटा के उसमें जंप लगा के अंदर घुसती है और अंदर जाके देखते हैं कि 2 बच्चे हैं जो पिलक रहे हैं, तो उनको अपना दूध पिलाती है। दूध पिला के जैसे वो दूध पी लेते हैं तो बाहर निकल आती है। इसी तरह ये बकरी का रोज़ का ये तरीके कार होता है कि वो जाती है, बच्चों को दूध पिलाती है, निकल आती है और चली जाती है। करते 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 अब ये बच्चे थोड़े बड़े और जवान हो जाते हैं। जब ये बच्चे बड़े और जवान होते हैं तो बड़ा छोटे से कहता है कि चलो भाई आज बाहर, हमारी माँ तो गई हुई है तो पानी वानी पी के आते हैं। ये दोनों जब निकलते हैं उस बाढ़ से बाहर और जाते हैं तो वहाँ पे जंगल में एक छोटा सा जो पानी का तालाब सा बना होता है। दोनों पानी पीने लगते हैं तो उनको अपनी वहाँ पे शबीह नज़र आती है। जब दोनों को शबीह नज़र आती है तो छोटा बड़े की तरफ देखता है, तो बड़ा कहता है मुझे समझ आ रही है तो मुझे क्या देख रहा है। तो कहता है यार हम तो शेर हैं, तो शेर के बच्चे हैं। तो बड़ा छोटे से कहता है तो जो हमें वो दूध पिलाती है वो तो हमारा शिकार है एक्चुअली, जिसे हम माँ समझते रहे हैं। अब ये दोनों सोचते हैं, कहते हैं कि उस बकरी ने हम पे बड़ा एहसान किया है तो क्यों ना हम उसको उसका सिला दें, उसकी इस नेकी का। तो अब ये शेर का एक तरीक़ेकार होता है कि ये शेर जो होता है ना, हमेशा ना अपना ये सर जो है ना ज़मीन पर रख के तो धाड़ते हैं। अब जब ये जैसे ज़मीन पर दोनों सर रख के धाड़ते हैं, अब ये बड़े हो चुके होते हैं, तो पूरा जंगल इकट्ठा हो जाता है, जंगल के जानवर जमा हो जाते हैं। जानवरों से पूछते हैं कि हम कौन हैं, तो कहते हैं जी आप जंगल के बादशाह हैं, शेर हैं। तो बोले अगर आप हमें शेर समझते हो तो आज हम एक अनाउंसमेंट करने लगे हैं, सब जानवरों को बुला लो। हाथी, चीते सब आ जाते हैं, बंदर, हरन सब कुछ आ जाते हैं और वह बकरी को बुलाते हैं। कहते हैं जनाब हम ये अनाउंस कर रहे हैं कि ये आज से इस जंगल की मलक है। तो वो ऑर्डर करते हैं कि हाथी को बुलाया जाए। हाथी के ऊपर जनाब बकरी को बैठा दिया जाता है, आगे ढोल ढमकों के साथ पूरे जंगल का जो राउंड लगाने का ऑर्डर आता है। अब ये जंगल में जी राउंड लग जाता है जी, और शोर मसरा होता है कि भाई जंगल की जो मलका है वो बकरी है। दोस्तों ऊपर से ना एक कौवा गुजर रहा होता है, उड़ रहा है कौवा, और नीचे देखता है कि जुलूस जा रहा है, बकरी हाथी के ऊपर बैठी हुई है, शेर हैं, चींटी हैं, बड़े बड़े जानवर हैं। तो वो कहता है जब देखता है कि बकरी को उन्होंने ऊपर बैठाया हुआ, तो ऊपर से आवाज़ें लगाता है कौवा, दुहाई है दुहाई है। जनाब बकरी जब ये आवाज़ सुनती है दुहाई है तो कहती है ओए कवे कवे, मैं तुम्हें कहती हूँ नेकी कर नेकी कर नेकी कर। और वो कौवा कहते हैं कि मलका आ लिया, ये कैसा बकरी हो के आप मलका है। तो कहती है बस नेकी करना सीख, मैंने नेकी की तो मैं देखो आज उसका अजर पा रही। अब ये जहन कौवे के जहन में बात बैठ जाती कि नेकी से जनाब बकरी मलका बन गई। अब ये रास्ते में जा रहा होता है तो देखता है एक कीचड़ है और उसमें ना एक चूहा फंसा हुआ है। अब बोलता बकरी ने नेकी की थी, चलो मैं भी नेकी करता हूँ। अब ये क्या करता है, उस चूहे को निकालता है कौवा और रखता है। फिर ये सोचता है कि यार ये मैंने धूप में इसको रखूँगा, कोई जानवर इसको खा जाएगा, क्यों ना मैं ना एक काम करता हूँ कि इसके ऊपर परों से इसको कवर करके बैठता जब तक कि सूख नहीं जाता। अब ये ऐसे बैठा हुआ ताकि सूखे तो फिर मैं जाऊँ। तो उससे एक आवाज़ आती है कर, फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कर,
اور پھر اچانک کوا دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں اس کے جو پر ہیں وہ کٹ گئے، کیونکہ چوہے کی فطرت ہوتی ہے وہ کاٹتا ہے چیزیں۔ اب یہ دیکھتا ہے کہ چوہا بھی غائب بھی ہو جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، چوہا تو سوکھ گیا ہوتا ہے۔ اب یہ بیچارہ ٹپ 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 پاؤں پہ جمپ لگا لگا کے چل رہا ہوتا ہے، تو آگے سے وہی جو ہے نا دوبارہ جلوس دیکھتے ہیں۔ پہلے عثمان سے اڑ کے یہ کہتا تھا دہائی ہے دہائی ہے، اب یہ نیچے ہے اور نیچے سے آوازیں لگا رہا ہے دہائی ہے دہائی ہے دہائی ہے۔ اب نیچے ملکہ عالیہ جو بکری ہے نیچے دیکھتی ہے کہ یہ کوا ٹپ ٹپ کر کے کہتا ہے کہ تو وہاں جلوس کو روکا جاتا ہے، اور ملکہ عالیہ پوچھتی ہے کوا کیا ہوا تیرے پر کس نے کاٹ دی ہے؟ تو یہ چلاتا ہے، کہتا ہے ملکہ عالیہ آپ نے کہا تھا نیکی کر نیکی کر نیکی کر، دیکھے میں نے نیکی کی ہے، میں ایک چوہا تھا وہ پھنسا ہوا تھا کیچڑ میں نے اس کو نکالا، اس پہ اپنے پر رکھے تاکہ سوکھے تاکہ اب گھر جائے، تو اس نے میرے پر کاٹ دیے دونوں۔ ملکہ عالیہ ہنستی ہے، کہتی ہے چوہے میں نے تجھے کہا تھا نیکی کر نیکی کر، لیکن تو میری پوری بات سنے بغیر بھاگ گیا۔ دیکھو میں نے شاہوں کے بچوں کے ساتھ نیکی کی تو میں ملکہ بن گئی، اور تو نے چوہے کے ساتھ نیکی کی اور پر کٹوا کے بیٹھ گیا ہے۔ تو نیکی بھی کرنے کے لیے کچھ طریقہ کار جگہ ہوتی ہے، تو نیکی کریں ضرور کریں، اور دیکھ بھال کے کریں، کسی جرائم پیشہ لوگوں کے ساتھ نہ نیکی کر دیں کہ وہ آپ کی جیبیں کاٹ کے چلے جائیں۔ مستحق لوگوں کے ساتھ نیکی کریں جو ضرورت مند ہے، جو آپ کو دعائیں دیں۔ ایسا نہ ہو کہ کسی جرائم پیشہ کے ساتھ نیکی کریں اور آپ اور اس کو اور مزید ڈاکو بنا دیں، چور بنا دیں، اور ان کے دل کو بڑھائیں، ان کی مدد کریں ان پیسوں میں تاکہ وہ مزید جرائم میں بڑھیں۔ ضرور نیکی کریں، دیکھ کے کریں۔ ہیو اے نائس گڈ ڈے جناب، خدا حافظ۔